दोस्तों, आज मैं बताऊंगा श्री राम मंदिर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो शायद आप सभी जानना चाहते होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। अभिषेक समारोह दोपहर 12:20 से स्टार्ट हुआ और दोपहर 1 बजे तक पूरा हो गया। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। इस दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का दिन भी था। इस दिन भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, नेपाल और अन्य देशों में भी राम मंदिर के लिए दीप जलाए गए थे। राम मंदिर की मुख्य संरचना राजस्थान के भरतपुर जिले के शाही बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर को दर्शाती है। इस पत्थर की विशेषता यह है, यह धूप में गर्म नहीं होता और पत्थर को राजस्थान से अयोध्या तक लाने में करीब 10 साल लगे हैं। राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया है। इस शैली में मंदिर के चारों ओर शिखर होते हैं। राम मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 161 फुट का होगा। इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप, 44 द्वार, 212 स्तंभ और 360 खंभे होंगे। राम मंदिर के निर्माण में भारत के विभिन्न राज्यों से भेजे गए दान का उपयोग किया गया है। इसके लिए एक विशाल अभियान चलाया गया था, जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस अभियान में लगभग 2500 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा हुआ था। राम मंदिर के निर्माण में श्री राम के नाम की विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है। इन ईंटों पे राम के नाम के अलावा भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और लक्ष्मी सरस्वती और अन्य देवी देवताओं के भी नाम लिखे गए हैं। इन ईंटों को भारत के विभिन्न राज्यों से भेजा गया है। राम मंदिर के निर्माण में लोहे और स्टील का कोई उपयोग नहीं हुआ है। मंदिर की संरचना पूरी तरह से पत्थरों से बनी है। राम मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कैप्सूल में राम मंदिर के इतिहास, विवाद, निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में कोई भी इस मंदिर के बारे में गलत या अधूरी जानकारी न फैला सके। राम मंदिर को सोमपुरा परिवार द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसके पास 15 पीढ़ियों से अधिक समय से चली आ रही मंदिर वास्तुकला की विरासत है। इस परिवार के वास्तुकार ने भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया और अन्य देशों में भी कई मंदिरों का निर्माण किया है। राम मंदिर की नींव बनाने के लिए 2587 जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। इन क्षेत्रों में भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ स्थल, ज्ञान स्थान, शक्तिपीठ, जैन तीर्थ, बौद्ध तीर्थ, गुरुद्वारे, चर्च आदि शामिल हैं। राम मंदिर के निर्माण में भारत के अलावा विदेशों से भी अनेक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। जैसे मंदिर के शिखर पर लगने वाले कलश नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह द्वारा दान किए गए हैं। इन कलशों को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके भेजा गया है। राम मंदिर के निर्माण में एक विशेष प्रकार का चूना उपयोग किया गया है, जिसे राम चूना कहा जाता है। यह चूना गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तहसील के एक गांव में बनाया गया है। इस चूने की विशेषता यह है कि यह जल्दी सूख जाता है और लगभग 500 साल तक टिका रहता है। राम मंदिर के निर्माण में एक विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया है, जिसे बुरमा तीक कहा जाता है। यह लकड़ी म्यांमार से आयात की गई है। इस लकड़ी की विशेषता यह है, यह दीमक और भीड़ का प्रभाव नहीं खाती और लगभग 1000 साल तक टिकी रहती है। राम मंदिर के निर्माण में एक विशेष प्रकार का पत्थर उपयोग किया गया है, जिसे बांसी पहाड़पुर पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले के एक गांव में पाया जाता है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह धूप में गर्म नहीं होता। राम मंदिर के निर्माण में एक विशेष प्रकार का धागा उपयोग किया गया है, जिसे अश्व धागा कहा जाता है। यह धागा अश्व के बालों से बनाया जाता है। इस धागे की विशेषता यह है कि यह बहुत मजबूत होता है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब मैं बताऊंगा रामलला के पक्ष में कई प्रसिद्ध संस्थानों के बारे में, जो उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। नंबर 1, विश्व हिंदू परिषद। यह धार्मिक संगठन है जो 1964 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और समृद्धि करना है। इसने 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। नंबर 2, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। यह एक धार्मिक ट्रस्ट है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन करना है। नंबर 3, RSS। यह एक स्वयंसेवक संगठन है जो 1925 में स्थापित हुआ था।
इसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। इसने राम मंदिर के लिए जन समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी। यह एक राजनीतिक दल है जो 1980 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इसने राम मंदिर के लिए जन समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। नंबर 5, शिवसेना। यह एक राजनीतिक दल है जो 1966 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठी मानस के हितों की रक्षा करना है। इसने राम मंदिर के लिए सहयोग प्रदान किया था। ये थे राम मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस प्रकार की और कोई जानकारी जानना चाहते हैं या उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।